मेरा नाम दयानंद है जी। तब इस बार माहौल किसके पक्ष में लग रहा है आपको? भाई हमारे यहाँ इलाके में तो कांग्रेस का लग रहा है। तो इस बार मतलब पूरा माना कांग्रेस में आप किसको सीएम बनाना चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं हुड्डा को। हुड्डा जी को? जी हाँ। किस वजह से कह रहे हैं आप हुड्डा जी सीएम बने? भाई 10 साल ये रह गए, खट्टर ने कुछ काम में ना करे, कोई काम ना करे खट्टर ने? कुछ ना करे। खट्टर साहब तो बोल रहे हैं कि 24 फसलों पे एमएसपी दे दी। 24 फसलों पे एमएसपी दे दी। कुछ ना दिया, झूठ बोलने का है मेरा। भाई यार बंद करो please। अब आ जा भाई इसमें। वो तो कह रहे हैं रोड बनाए हैं, इससे इतनी सारी फैक्ट्रियां लगाई हैं, लोगों को रोजगार दिया है, सड़कें अच्छी बनवाई हैं। हमारे गांव का एक भी बालक कंपनियां में ये फैक्ट्री जितनी एक भी बालक नहीं लग रहा, सब बिहार के हैं। तो आपके गांव के जो लोकल हैं वो फैक्ट्री में जॉब ही नहीं कर रहे? खाओ कहीं भी जाओ, कहीं मरो, कुछ करो। भैया नाम क्या है आपका? मेरा विकास भाई। इस बार माहौल क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? इस बार माहौल है कांग्रेस का। आपके यहाँ से कांग्रेस से कौन है? मेरे यहाँ से कांग्रेस है, जय भगवान अंतिल। किस वजह से आपको लग रहा है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस आ रही है? भाई महंगाई इतनी है, मजदूरी, कोई बेरोजगार घूम रहे, हमारे जैसे बच्चे देखे कितने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं निकाल रहे। फैक्ट्रियां में बना लेते नहीं, फैक्ट्रियों में हमारे यहाँ लोकल को लेते क्यों नहीं लेते आपके यहाँ पर? नहीं, इनको ये कर रखी है, बिहार यूपी सब ये भर रखा है यहाँ। लेबर उनको भी कम पैसे मिलते हैं, हमारे जितने हमारे को मिलने चाहिए वो लेबर तो मिल ही नहीं रही उनको। मतलब भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से बिल्कुल है, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है ये। गांव में कम से कम 500 बच्चे खाली घूम रहे हैं और डिग्री लेके घूम रहे हैं। ऐसा क्या रीजन बना है जिसकी वजह से डिग्री लेकर घूमना पड़ रहा है? भाई नौकरियां ही नहीं है, कहीं प्राइवेट कंपनी में भी नहीं लेते। प्राइवेट कंपनी में जो ये अपना एमबीए है, ये अपना इंजीनियरिंग करके बस क्या 10-15 हजार की नौकरी करना क्या लायक है कोई इतने पैसे लगा के कोर्स में? तो मतलब इस बार हुड्डा पूरा मन आपका हुड्डा है? पूरा भाई कति नौकरी देता है अगला तो हुड्डा पे ही है मन। अब वो तो हुड्डा पे तो आरोप लगते रहते पर्ची खर्ची वाला कि वो तो पैसे दो और नौकरी वाला, अक्सर ऐसा समय चलता रहता है हुड्डा के समय। भाई पर्ची खर्ची नौकरी तो दे रहे हैं यार। मतलब भैया का सीधा कहना है कि नौकरी मिलनी चाहिए, पर्ची खर्ची कैसे भी मिले। मिल जाओ। इनका तो ये है, वो जो है ना, तब कैमरा में देखिए एक बार। मैं कह रहा हूँ वो जो ना, उन्होंने पर्ची नौकरी दामाद इसमें बांटने हैं, जमीन है, प्रॉपर्टी डीलर बनेंगे, फिर वही काम होना है आने वाले समय में, अगर ये आ गई तो। और तीसरा, ये किसानों को वहां से बॉर्डर खोल लेंगे, किसानों को फिर यहाँ बैठाएंगे। कौन आ गई? कांग्रेस। कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस बिठा देगी? हाँ बैठा देगी। मुझे तो पहले ही कह रहा हूँ, डका नहीं लग रहा, मैं बॉर्डर को खोल दूंगा वहां से, तो फिर क्या अगर यहाँ फिर जाके बैठाएंगे, जैसे हम यहाँ परेशान किए थे पहले, अब फिर परेशान में करेंगे। मतलब कांग्रेस ने आप कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं या विपक्ष में जा रहे हैं? मैं तो किसी के पक्ष में, मैं सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। आप जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है हरियाणा में? माहौल जो भी आ जाए, नो प्रॉब्लम। आप पहले अपना एक बार नाम तो बता जाओ। नाम के पूछे क्या करो? बात में आपने बात तो बहुत बड़ी कह दी। रमेश नाम है मेरा। मेरा नाम रमेश है। इनका सीधा कहना है कि अगर कांग्रेस आई तो इस बार फिर बॉर्डर ने जाम कर देंगे। हाँ। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? कोई नहीं होता है। अच्छा अब भाई किधर आप कहाँ जा रहे हो भाई? आप सब लोगों के बीच हम आए। नाम क्या है आपका? चलो भाई। क्या माहौल लग रहा है? वोट आ गया आपका? आ गया। इस बार माहौल किसके पक्ष में लग रहा है? सरकार है कांग्रेस के। क्यों लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में? कांग्रेस बीजेपी का कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा ना। कोई से क्या मतलब है? आपका क्या लगता है? आप तो युवा हैं, आपने देखा है। नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं तभी, और सीईटी के बारे में फंसा रखे हैं हरियाणा में। पेपर लीक तो कांग्रेस के समय भी हुए। अब ज्यादा हो रहे हैं ना, पेपर लीक ज्यादा हो रहे हैं ना अब। अच्छा चलो एक पेपर का मुद्दा हो गया, और क्या हो गया? और क्या क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपका? मुद्दा है मेन तो हमारे युवा के लिए तो ये रोजगार नहीं है हरियाणा में। कांग्रेस के समय में अब तो आपको तो खैर क्या ही पता होगा, क्योंकि आपने अभी आपकी उम्र ही क्या है, बाकी बुजुर्ग से वो सब लोग बताते हैं। बाकी अन्य आपको ऐसा क्या लग रहा है कि कांग्रेस को वोट इस वजह से देना चाहिए? रोजगार की वजह से। मैं सिर्फ और सिर्फ रोजगार। चलो अच्छी बात है, आज का युवा जागरूक है, जो रोजगार को लेके एकदम चाहता है कि रोजगार बढ़े। आइए हम इस कड़ी में और लोगों से बातचीत करेंगे और कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। ताई राम राम। ताई ने तो पहले ही बोल दिया भाई, मैं कुछ ना कहती, मेरा राम राम। ताऊ राम राम। राम राम भाई। अब की बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। हाँ। मतलब आपने तो पूरा नारा ही बदल दिया। बस सही बात है। किस वजह से आपको लग रहा है कांग्रेस? और वो माहौल ऐसा हो रहा है,
10 साल रह गए, 10 साल इविन नहीं देखने दो, हर बार बदलाव तो होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ बदलाव होना चाहिए, किस वजह से? कोई मुद्दा आपको लगता है इस वजह से बदलाव होना चाहिए? मुद्दा ही भी एक बात बताओ, के मुद्दा बताओ, को रोजगार है किसी का? सरकार तो करिए, हम बहुत सारे रोजगार दे रहे हैं। आज एक बात बताओ, के रोजगार दे रही है? 6 महीने में हमारी यह सड़क बनी है, टूटी पड़ी थी। भाई ये आप मुद्दा तो एकदम ठीक बताया था उन्हें, क्योंकि मैं भी बहुत सारे समस्या के माँ हम इस गार के मार्ग चले हैं, और जबकि ठेका पहले दे रखा था, और खूब मीडिया दिखा लिए, सारे काम कर लिए, और ईब जाग बनी है यार बताओ। पहाड़ के गिर दिया, अड़गार में गांडे गए। बताओ, रोड से थोड़ा साइड हट जाओ हाँ तो भैया, निकल जाओ निकल। अच्छा, रोड एक एक आपकी रोड बनी, आप एक रोजगार की बात कर रहे हैं, और क्या वजह आपको लग रही है जिस वजह से कांग्रेस आनी चाहिए? देखो, ये तो की वजह बताओ इबम। पर लोग तो कांग्रेस पर आरोप लगाते रहते हैं कि दामाद को जो दामाद और पर्ची खर्ची वाले। अच्छा, एक बात बताओ, इन पर कोई भी आरोप नहीं है कोई आरोप नहीं है। ना। तुमने बताओगी न, 1200 का सिलेंडर कर दिया था, ये भी इलेक्शन आए बाद 800 का करया। ये भी कांग्रेस ने तो रुका दिया, भाई 500 का देंगे, जमीन न गैर 500 का दिया। कांग्रेस ने 6000 रुपये पलटन के कहे, जब ये कहते हैं हम भी 6000 देंगे, या कुछ तो गाड़ी बात है इनकी। बताओ हमने बेरा जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हैं। एक बात बताओ, कित घाट की चाहिए इनके राज में? घाट छाड़े इनके राज में घाट है, ये बताओ। एक बात बताओ, टाइम पर डीएपी का कट्टा हमने मिलता नहीं, खाद का। परेशानी इतनी हो जाए कि बहुत बड़ी, और ना भी मिलते, ये जो मोटे हैं उनको तो मिल जा, जो एक एक दो दो कट्टे के जमींदार हैं उनको तो मिलकर ही नहीं देता। ऐसी परेशानी गवर्नमेंट ने करेगी, ऐसी कोई सी गवर्नमेंट ने नहीं करी। मतलब पर किसानों को परेशान कर रखा है गवर्नमेंट ने। खूब परेशान कर रखा है। तो सरकार तो कहने लग रही है कि 24 फसलों पे एमएसपी दे दी। एमएसपी, एक बात बता, 24 अब हमने काटनी है, हमने तो 2 फसलों पे एमएसपी बचेरी नहीं, उन दो यहाँ का ये नंबर नहीं ले रहे। वो तो ये तो बोल रहे हैं कि गेहूं की, धान की, सबकी सब फसलों को मंडियों में व्यवस्था की गई है, प्रॉपर खरीदारी हो रही है। एक बात बताओ, ये तो ये दे रहे हैं, रुक के दे रहे हैं, अब नहीं बताओ लिखित रूप में दिया है? लिखित रूप में तो जब चुनावी मुद्दे आते हैं तब उस समय नहीं, जो कैबिनेट से मंजूरी मिली थी अभी कुछ दिन पहले ही, जब सैनी कैबिनेट से, तो उसमें उन्होंने बोला था कैबिनेट से मंजूरी होती है, इसका मतलब ये है कि वो मोहर लग गई। ये इनकी मोहर जो है सारी झूठी, सच्ची मोहर इनकी नहीं। ये हर एक चीज की वो करेजा है, बाकी जो है ना, लोग हाँ बेवकूफ खींच रहे हैं। न्यू कहते भाई हमने न्यू कराया। एक बात बताओ, 10 साल में ना कराया, ये के ऊपर कर देंगे? 10 साल तो रह गए, ये खुद मौजूद है, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं कराया, ये भी ये के ऊपर कर देंगे? ये हिसाब लाओ आप। चलो ठीक है, हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे अभी, और अन्य गाँव में भी जाएंगे और वो लोगों से चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस बार जनता का मूड क्या है। हम जनता का मूड भांपने के लिए इस समय घूम रहे हैं हरियाणा की गलियों में। हरियाणा की सिर्फ गलियां जो हैं वो शहरों की नहीं है, ये गलियां गांव की हैं। और महात्मा गांधी कहते थे कि अगर भारत का जानना है, भारत को देखना है और भारत को समझना है तो गांव की गलियों में जाना पड़ेगा। तो उसी गलियों में हम गांव में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यही रुक लेना। तब राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं भाई, मैं नहीं बोलो। क्या ना ना कैसा माहौल है आपके यहाँ चुनाव? माहौल कांग्रेस बड़ी खड़ी है बोलो भाई। अरे ये हमने क्या कोई बात ना भाई, जो वो कहे वो है, वो बता दो, कह दी भाई अब। कह दी होता है कोई नहीं। तो आपको समझ चुके हो, मीडिया इज नॉट सो इजी टास्क, इट इज वेरी चैलेंजिंग। व्हेन यू विल गो ऑन फील्ड यू विल फेस मैनी चैलेंजेस। लेट्स गो। कांग्रेस की भी है और बीजेपी की भी। मैं अभी गांव में घूमा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की। कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादातर जो रुझान निकल के आ रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में निकल के आ रहा है। ना ऐसा कुछ नहीं है, बराबर का। बीजेपी का कौन है आपके यहाँ से? कृष्णा गहलावत। क्या सुना कहता हूँ? कृष्णा गहलावत का के पक्ष में कैसा माहौल है यहाँ पे? अरे दोनों का बराबर का है, दोनों का बराबर का है। बराबर का, इसी कोई बात नहीं। तो आपको क्या लग रहा है किस मुद्दे पे इस बार जनता वोट कर रही है? ऐसा है भाई, जनता वोट तो यूँ है कि बिना खर्चे के मैं अपने परिवार से 7 बंदे नौकरी लागे हैं। इधर आओ।
अभी हम इस गांव में घूमे, बहुत सारे लोगों से हमने शिकायतें सुनी है कि इस गांव में नौकरी नहीं लगी है, 500-600 लोग बिना नौकरी के घूम रहे हैं। और भैया ये हमें ताऊ जी मिले और इन्होंने जो बात कही है वो एकदम पकड़ने वाली बात है। आप सोच सकते हैं कि एक पैसा नहीं लगा। कितने लोग अब घर के आपके नौकरी में लगे? मेरे 4 बंदे लगे। 4 बंदे आपके घर से नौकरी में लगे हाँ, बिना पैसे के, और 3 रिश्तेदार लगे। 3 रिश्तेदार भी लगे। हाँ, आप सोच सकते हैं कि 3 रिश्तेदार और 7 बच्चे इनके घर से नौकरी में लग गए, जिसमें बिना पर्ची खर्ची के। बिना पर्ची खर्ची के। कांग्रेस पे आरोप लगते रहते हैं ना कि पर्ची खर्ची के जो। हमें कोई पैसा नहीं दिया। 2 टीचर लगे, अच्छा, एक डाकखाने में लगे मतलब बोडिया, और एक बोडिया मतलब मास्टर नहीं लगी, एक भाई मास्टर लग गया, और एक रेलवे में लग गया। हमारे गांव के लोग तो कह रहे हैं कि रोजगारी नहीं है। अरे यार, जो पढ़े नहीं का तो क्या रोजगारी करेगा? जो पढ़ेगा नहीं तो क्या रोजगार पाएगा? ये बात तो सही है अंकल जी, एकदम दिमाग सच। तक दे लेगा नहीं, पढ़ना लिखना नहीं, आवारागर्दी करनी। यहाँ खूट बिक रही है, हमने पीवे कहाँ। ये बात भी सही है। अच्छा, आपको और क्या क्या लगता है कि बीजेपी अगर आती है तो बीजेपी को क्या काम करने चाहिए और क्या क्या कमियां रह गई? काम तो ये करने चाहिए, जो खाली पद पड़े हैं उनको भरना चाहिए, और पब्लिक की तरफ ध्यान देना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए हर एक चीज की। जैसे बस भी नहीं आ रही यहाँ काफी दिन से, बस भी देनी चाहिए। और भाई इंतजाम ऐसे करने चाहिए जो पब्लिक दुखी ना हो, तभी तो रुझान बढ़ेगा। आपके गांव के अब आपको क्या लगता है यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं? यहाँ के देख, पानी पुनी का कोई मुद्दा नहीं है, पानी, गंदगी का कोई मुद्दा गंदगी नहीं, का कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं पीने है। के पानी कोई सिर्फ समस्या नहीं। रोजगारी की ये है, जो बालक पढ़ता हो नौकरी लग जाता है। तो अंकल जी कह रहे हैं कि जो बालक पढ़ता है नौकरी लग जाती है, ना कोई पानी की समस्या है, ना कोई रोड की समस्या है, यहाँ क्या है की समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। जो रोड खराब था वो इसी ने बनवाया था, किराना गोला उतना परोटे वाला। अच्छा, और दोबारा भी यो है बनवाओगी, वो टूटा पड़ा है। अच्छा, इसी ने बनवाया था 4 साल पहले। अच्छा। वो तो बारिश पड़ी है तो हो सकता है इस वजह से नहीं, भी। वो ट्रक चले ना ज्यादा, अच्छा, नया रोड था वो टूट गया। अच्छा। तब दोबारा भी वो है बनवाओगी, देख लिए। अगर बनेगी तय, ना बनेगी तो बात खत्म है। वहां ना बनेगी तो कोई और बनवा होगा। कांग्रेस से ऐसे खुंदक है जैसे राहुल गांधी है, एकदम मतलब मुसलमाना की फेवर में चला जाए, अच्छा, नहीं जाता। हाँ, वह तो आप देखते रहते हो, आप हमसे ज्यादा हाँ बेहतर जानते हाँ, तो एकदम फेवर में जाने से हिंदू क्या करेगा बता। ये वो दादरी एक लड़का मारा था, माल ने मार दिया, लेकिन ऐसे खुल के नहीं जाना चाहिए कि आप हिंदू मतलब हिंदू जो है ना मुसलमानों को मार रहे हैं। बांग्लादेश पे एक वर्ड ना बोले तो कौन वोट देगा उसको? हैं। हाँ, ये बात तो अंकल जी ने एकदम पते की बोली है। ये वो नसरुद्दीन मारा गया, मान लिया, लड़ाई में तो मारा जाएगा। एक सिपाही मुसलमान मरा JNK में, अभी अभी मरा 2 दिन उसी के साथ। उसके ऊपर वो जुलूस नहीं निकाला, उसके ऊपर वो शौक नहीं मनाया उसका कि ये कैसे मर गया। नसरुल्लाह पे मना रहे हैं, हाँ, नसरुल्लाह मना रहे हैं। जिससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ये तो भाई कांग्रेस की देन है, जो मुसलमानों का फेवर करना, इसलिए हिंदू इनसे कटता है, चाहे कितना है भी कुछ कर ले। तो हरियाणा में पूरे में आपको क्या माहौल लग रहा है? हरियाणा में भाई देखो, कह नहीं सकते कुछ भी, कोई भी आ सके सरकार। इस बार माहौल मतलब 50-50 चल रहा है। हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई ना बनेगी, कोई भी बन सके। जी कह रहे हैं हमारे तो बच्चे लग गए, पढ़े लिखे बच्चे, और उन्होंने मेहनत की और वो लग गए। बाकी बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। भैया आपका क्या नाम है? जो ना पढ़ते ना लिखते, हाँ। और पढ़ लिख के भी ये सोचा है सब अग हम अफसर लाग जा रही है की सोच है। हाँ? अग मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब यहाँ ये मेरे गांव का देख लो आप, कम से कम 10,000 प्रवासी आदमी रहते होंगे यहाँ, जो इन फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं। और यहाँ के लोकल हैं जो, उनको सरकारी नौकरी कितनी दे सरकार है, प्राइवेट में नौकरी नहीं करना चाहते, सरकारी मिलती नहीं है। अब ये बाहर के आके यहाँ 2,000-2,500 रुपए कमरे का किराया भी देते हैं, अपने बच्चों को भी पालते हैं और गुजारा भी करते हैं अपना। है ये सोच है। मतलब आपके यहाँ के बच्चे करना नहीं चाहते, आप ये कहना चाह रहे हैं? कुछ परसेंट युवा ऐसे हैं कि हमारे को सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट करना नहीं चाहते। जो बालक मन लगा के पढ़ रहा है, जो बालक मन लगा के पढ़ रहा है, वो नौकरी अवश्य प्राप्त करता है। ये 10-12 करके न लफंड रांडे जाए तो नौकरी कहाँ मिलेगी? ये बात भी। हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। हमारे सारे बच्चे अपने आप पढ़ लिख के सब बढ़िया पोस्ट ऑफ ऑफिसर हैं सारे, हैं? और कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई सरकारी कर रहा है अपने आप।
ना कि ये मंत्री की जरूरत, ना संतरी की जरूरत, अब मैं बता मतलब ना कोई पर्ची ना कोई खर्ची। ना खर्ची है। भाई का बता दे, मेरे पास 3 लड़के हैं, 3 बहू होगी, हम्म। एक बहू नहीं लग रही, 5 बच्चे लग रहे हैं। मतलब 3 बच्चे हैं, उनकी तीनों बच्चों की शादी हो गई, जिसमें से 2 बहुएं भी गवर्नमेंट जॉब पा रही हैं। गवर्नमेंट जॉब पा रही है। कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जैसे चौटाला साहब का होता था ना, जितनी वोट थी वो सारी चौटाला के पीछे रहती थी। वही काम कांग्रेस का हो रहा है। ये हुड्डा कांग्रेस है, ना कि राहुल कांग्रेस है। जितनी वोट है सारी बोल रही है, और जो और वोटें हैं जैसे बीजेपी की है या और किसी के हैं, वे साइलेंट है। अच्छा, बीजेपी की वोट साइलेंट है। साइलेंट साइलेंट वोट में कहीं लोकसभा चुनाव जैसा ना हो जाए। नहीं होगा। क्यों? उसमें तो वो भीतरघात हुआ था, जो हमारा सिटिंग सांसद था उसने खुलेआम वो कराया था। कुछ किसान मुद्दा भी था, कुछ किसान मुद्दा भी था उसमें। किसान मुद्दे को आप किस तरीके से समझते हैं? किसान मुद्दा कितना? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा किसान मुद्दा कुछ नहीं है। लेकिन और जगह है इधर हमारे पगली तरफ साइड में, गोहाने साइड में, रोहतक साइड में, ये वहाँ है। सरकार तो कह रही है हमने 24 फसलों पर एमएसपी दे रखी है हरियाणा में, दिया तो ये दिया है ना, बाद में दिया ना वो। और सबसे ज्यादा फसलें पूरे देश में कहीं सबसे ज्यादा सरकारी खरीद पे फसलें खरीदी जाती हैं तो हरियाणा में खरीदी जाती हैं। तो भाई काम सारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत ये है कि कुछ आदमी ने सोचा है बदलाव हो जाना चाहिए, बस दिमाग में यह बात है, बस और कोई बात नहीं है। बाकी ठीक है भाई, कोई सी भी आ सके, दोनों की मतलब मुद्दे नहीं, सिर्फ बदलाव की भावना बना रखी है। बस मुद्दा कुछ ना, बदलाव की भावना बना रहे हैं।